नमस्कार, विपुल सिंह के साथ आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ 20। 1 अप्रैल से पटना नगर निगम के द्वारा एक सूचना जारी की गई थी, जिसमें कि जो भी पटना में ऑटो चालक हैं और जिनका ऑटो जो है डीजल से चलता है, उनको 1 अप्रैल के बाद से जो है बंद करने का जो है नियम पटना नगर निगम के द्वारा निकाला गया था। अब हम लोग आए हुए हैं कि जो ऑटो चालक हैं वो इस नियम को कैसे देखते हैं और क्या प्रभाव इन पर पड़ेगा। सरकार के द्वारा 1 अप्रैल से डीजल गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस डीजल गाड़ी को प्रतिबंधित करने के बाद करीब पूरे पटना ज़िला में 10 से 12 हज़ार ऑटो चालक जो है बेरोज़गार हो गए। अभी उनके पास कल से उनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है, क्योंकि उनका रोज़गार है, दैनिक मजदूर हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, प्रतिदिन खाते हैं। हम लोग सरकार से लगातार गुहार कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसा है कि आज तक ऑटो चालकों के किसी भी मांगों को नहीं माने। ऑटो चालक क्या, ये सरकार गरीबों की किसी बात को नहीं सुनती है। हम लोग सरकार से बस इतना ही डिमांड कर रहे थे कि अगर आप हम लोगों को डीजल से परिचालित नहीं करने दे रहे हैं, आपका ये है कि वायु प्रदूषण को लेकर के आपने ये फैसला लिया है, हम लोग सहमत हैं इस बात से। वायु प्रदूषण हम लोग भी उसका शिकार होते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि पटना प्रदूषण मुक्त हो, लेकिन पेट की बात पहले आती है। जिंदा रहेंगे तब तो कोई बात बनेगी। सरकार से हम लोगों ने गुहार किया था कि आप या तो हमारी जो गाड़ियां हैं उस गाड़ियों को आप ले लीजिए, आप अपनी गारंटी पर हमें बैंक से गाड़ियां दिलवा दीजिए। तो सरकार ने हम लोगों के सामने एक लॉलीपॉप रखा कि हम आपको अनुदान देंगे। डीजल गाड़ियों पर अनुदान की राशि 40,000 उन्होंने तय किया, लेकिन अभी तक मात्र जो है 1,000 ही गाड़ियों का अनुदान हम लोगों को मिल पाया है, जबकि पटना में 30 से 32 हज़ार ऑटो का परिचालन होता है। अब एक डीजल ऑटो को सीएनजी में कन्वर्ट करने में अगर उसमें किट लगाते हैं, जो कि सक्सेस भी नहीं है, उसमें किट लगाते हैं तो उसमें कम से कम 75,000 रुपये का खर्च आता है। इतना में तो जो है एक नया जो है नहीं, नया ऑटो नहीं आ जाएगा, क्योंकि नया ऑटो लेने के लिए उस डीजल गाड़ी को अगर हम चेंज करके नया ऑटो लेते हैं तो हमको 3.5 लाख रुपए नकद की आवश्यकता पड़ती है। अगर सरकार उसको लोन भी मुहैया करवाए तो हमको लोन समेत कम से कम 4.5 लाख रुपये चुकाना पड़ेगा। एक बड़ी अमाउंट है जो एक ऑटो चालक अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। अभी फिर भी हम लोगों ने प्रयास करके पटना में कम से कम 60 से 70% जो ऑटो है उसको हम लोगों ने सीएनजी में कन्वर्ट करा लिया। अब 30% ऑटो जो बचा हुआ है वो कन्वर्ट होना नहीं हो पाया है। उसके पीछे भी कई रीज़न है। एक तो उन लोगों के पास पैसा के बहुत दिक्कत आ रहा है। दूसरी बात यह है कि इतना जल्दी जो डीजल गाड़ियां सीएनजी में कन्वर्ट हुई है, इसके कारण एक दूसरा पहलू ये आ रहा है कि पेट्रोल पंपों पर जो सीएनजी पंप है वहाँ कम से कम 4-4 घंटे लंबा कतार में खड़ा रहना पड़ता है। तो एक तो कर्ज लेकर के गाड़ी लोग ले रहा है, दूसरा है अगर 4 घंटा पेट्रोल पंप पे है तो उसको जो है वहाँ पर उतना टाइम लगने के कारण वो कमा नहीं पाता है। तो जो बाकी लोग बचे हुए उनको भी यही डर है कि हम लोग अगर ले लेंगे तो हम लोगों को भी 4 से 5 घंटा, जब ये संख्या और बढ़ेगी तो और टाइम लगेगा। तो सरकार से हम लोगों ने ये भी डिमांड किया था कि पहले आप जो है सीएनजी पंपों की व्यवस्था पहले कर लीजिए, जो स्मूथली रिफिलिंग की व्यवस्था हो जाए। दूसरा एक कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो कोरोना काल में किसी वजह से पैसा नहीं रहने के वजह से उनका गाड़ी का कागजात फेल हो गया। जब उनका गाड़ी का कागजात फेल हो गया तो सरकार के पास एक ऐसा है कि जब आपकी गाड़ी के टोटल पेपर अगर सही है तभी हम आपको सब्सिडी देंगे। तो अब उनको सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिल रहा है, और अब ये हो गया है कि आपको 31 मार्च के बाद किसी को भी सब्सिडी नहीं मिल रहा है, सब्सिडी भी बंद कर दी गई है। तो उन लोगों को जो सब्सिडी नहीं मिल पाया तो वैसे लोग अब नई गाड़ी भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि नई गाड़ी का परमिट भी 2014 से बंद है। परमिट बिहार सरकार के द्वारा नई गाड़ी को पटना में चलाने के लिए परमिट नहीं दिया जा रहा है। अगर वो अपनी गाड़ियों को सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं तो उनको परमिट नहीं मिलेगा। अगर परमिट नहीं मिलेगा तो फिर वो 4 लाख रुपया जो खर्च करेंगे उनका तो 4 लाख रुपया ख़त्म हो जाएगा। तो दोनों हालात में ऑटो चालकों को मरना तय है। एक तरफ रोजगार जा रहा है, अगर कहीं से वो कर्ज किसी तरीक़ा से अपना घर के जेवर संपत्ति बेचकर वो गाड़ी खरीद भी लेते हैं तो उनकी गाड़ी यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। तो एक बड़ी समस्या है। इसलिए हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि एक तो जो डीजल गाड़ियाँ अभी चल रही है उनको आप कम से कम 6 महीना और चलने दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जब आप सीएनजी को बढ़ावा देना चाहते हैं, पटना को प्रदूषण मुक्त करना चाहते हैं, तो जो लोग सीएनजी गाड़ियां लेना चाहते हैं आप उनको परमिट मुहैया करवा दीजिए, सारी परमिट दीजिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू यादव है, अध्यक्ष ऑटो रिक्शा चालक संघ।
अच्छा, एक तो सीएनजी गाड़ियों को के परमिट को लेकर के, तो ये जो परमिट जो लेने की प्रक्रिया होती है तो वो कहाँ पर आप लोगों को बाधा भी तो आती होगी कुछ देखिए, सामान्य तौर पर? गवर्नमेंट का एक आज पॉलिसी अभी जो रन कर रहा है, अभी गवर्नमेंट पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के चलते गरीबों को यहाँ से शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है। जैसे ऑटो को शहर से एक तरह से आप जानिए कि इनको बाहर करने की एक कवायद शुरू है। आप देख रहे हैं कि लगातार जो है पटना में पूंजीपतियों को ला के दे दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी बसें जो है कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया जाता है और बसों को परिचालन के लिए अभी और 60 बसें बिहार सरकार की पटना जंक्शन से परिचालित होने के लिए तैयार है। अच्छा, नगर निगम की भी जो बसें हैं डीजल गाड़ियाँ, वो भी मैंने देखा कि अभी भी चल रहा है, तो वो जबकि वो नगर निगम की है और नगर निगम ही जो है ये सूचना निकालती है कि जो भी डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं तो ये बंद होनी चाहिए। तो ये नगर निगम का जो रवैया है वो किस नज़रिए से देखते हैं आप? नगर निगम तो हम यही समझ रहे हैं सर कि नगर निगम और सरकार सारे मिले हुए हैं और ऑटो चालक के ये लोग हित में कोई नहीं सोच रहे हैं। ये लोग सारे लोग मिले हुए हैं। आज आप जाइए पटना डीटीओ विभाग में, परमिट जहाँ मिलता है वहाँ जाइए, सब जगह करप्शन का शिकार है। माननीय मुख्यमंत्री फरमान जारी किए कि आप लोग सीएनजी गाड़ी लीजिए, हम लोग सीएनजी ले लिए, हम लोग को परमिट नहीं मिल रहा है। टैक्स टोकन, फिटनेस, प्रदूषण सबका पैसा लिए, इंश्योरेंस का, परमिट क्यों नहीं दे रहे हैं? दिक्कत कहाँ है? जब सब चीज़ का पैसा आप ले लिए, परमिट का भी चालान का पैसा बहुतों का जमा है, फिर भी परमिट नहीं दे रहा है और डीजल गाड़ी भी कह रहे हैं कि हटाओ, तो हम लोग ऐसे में स्थिति में कहाँ जाएंगे सर? अच्छा अध्यक्ष जी, तो ये व्यवस्था करेंगे ना गाड़ी का, क्या ठीक है? कौन सी जैसे ये बोले 31 जनवरी से सभी डीजल गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद होने से पहले उसका कोई एंटीनेट दीजिएगा ना। तो वो तो पूरे पटना अचानक में 30,000 गाड़ी है, 30,000 को बंद कर देंगे। एक तो हम लोग ऐसे मारे बैठे हैं गाड़ी लेके, आपने सीएनजी करवा दिया, सीएनजी आपने बेचवा दिया, आज हजारों गाड़ी रोड पे आ गया। सीएनजी का आप कहाँ दे रहे? सीएनजी जो आदमी चलाता नहीं, 4 घंटा जाके लाइन में खड़ा है, वो आदमी घर जाके सोएगा, खाना खाएगा या सीएनजी भरवाएगा? अच्छा, सीएनजी की किल्लत तो देखने को मिल रही है, तो सीएनजी का जो रेट है वो पेट्रोल के तरह ही फ्लक्चुएट होता है या फिर वो स्थिर रहता है? नहीं, पेट्रोल से रेट इसका कम है, पेट्रोल से रेट कम है। बाकी की मिले तब तो समय पर सीएनजी उपलब्ध नहीं है। दूसरी बात की परमिट उपलब्ध नहीं है। हमने गाड़ी गोलंबर ला दिया तो इन्होंने चालान काट दिया। क्यों काटे भाई? परमिट देंगे तभी तो मेरा रूट पता चलेगा कि हमको इस रूट से उस रूट में नहीं जाना है, लेकिन परमिट तो है नहीं, तो फिर चालान किस बात का हम लोग दें? मतलब फ्री का पैसा बांट दो पुलिस को, ये तो मोनोपोली है ना आपका। तो फिर और कोई समस्या होती है अध्यक्ष जी आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो हम लोगों का पेट का सवाल है। अभी सब लोगों के घर में चूल्हे बंद हैं और सरकार इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ी रोजगार का समस्या है। कहीं पे बिहार में रोजगार का कोई साधन नहीं रहने के कारण जो लोग पढ़ लिखने के बाद उनको नौकरी नहीं मिलता है, तो उनको घर चलाने के लिए लोग आकर के, कोई अगर फुटपाथ पर कोई दुकान कर लेता है, कोई टेम्पू चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, आप उनको ये भी नहीं करने देंगे तो यही कारण है कि आगे चल के बिहार में अपराध बढ़ेगा, क्राइम बढ़ेगा, क्राइम का लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आप क्या करेंगे, लोग 20 साल तक पढ़ाई करते हैं, एक सपना संजोते हैं और आप उनको कोई रोज़गार नहीं देते हैं। जो रोज़गार कर रहा है उसका रोज़गार छीन लेते हैं। तो एक ऐसा आक्रोश है जो आने वाले समय में सरकार को इस आक्रोश का सामना करना आप लोग कोई रणनीति बनाए हैं कि हाँ, जो आप लोगों पर जो ये नगर निगम के द्वारा जो नियम लागू किया गया है, इसके लिए कोई योजना? रणनीति है। हम लोग पटना में कार्यरत तमाम यूनियन जो है, कल इसी जगह पटना जंक्शन टाटा पार्क में हम लोग बैठक करेंगे और उस बैठक के बाद हम लोग एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेंगे। तो आप देख रहे थे ऑटो चालकों की समस्या। सबसे जो प्रमुख समस्या है कि एक तो परमिट का, उसके बाद परमिट के बाद अगर सड़क पर आ जाती है तो जो सीएनजी की जो किल्लतें हैं वो सामान्य तौर पर सामने रहती है कि 4 घंटा 5 घंटा 4 घंटा 5 घंटा अगर किसी ऑटो चालक को सीएनजी लेने के लिए किसी स्थान पर रुकना पड़ता है, तो ये समय का जो एक लंबा पीरियड है वो कहीं ना कहीं मजदूरी पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह के खबरों को देखने के लिए डिजिटल न्यूज़ 20 को यूट्यूब पर
लाइक करें और यदि आपने गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।